अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 7.1 को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको ए, बी और सी गिवन में दे दिए हुए हैं। ए आपको दिया हुआ है 2 and 5, बी आपको दिया हुआ -1 and 1 एंड सी आपको दिया हुआ है 2 and -6। आपने फाइंड करना है 2CB वेक्टर -2CA वेक्टर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास ये CB और ये CA होना चाहिए। तो आप CB वेक्टर और CA वेक्टर सबसे पहले मालूम करेंगे। तो CB वेक्टर मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स कल के हमने लेक्चर में पढ़ा था, हमने किया था OB माइनस OC वेक्टर हमने किया था फाइंड आउट करने के लिए CB वेक्टर को। तो देखें जी OB हमारे पास कैसे आएगा। आपको मालूम है कि B की मदद से हम OB कैसे बनाते हैं कि अगर B आपके पास -1 और 1 है तो OB हम कैसे बनाएंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, I और J को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ गया -I प्लस J। सिमिलरली OC आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2I -6 J। तो ये डायरेक्टली आपने यहाँ पे पुट कर लेना है क्योंकि हम कल इसको समझ के आए। तो ये आपके पास आ जाएगा -I प्लस J माइनस, अब OC की वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास है 2I -6 J। माइनस की वजह से आपके पास साइन जो भी हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने की वजह से आपके पास आ जाएगा -2I प्लस 6 J। तो अब मजीद आपके पास आ जाएगा -I -2I विच इज इक्वल टू -3I प्लस J प्लस 6J विच इज इक्वल टू प्लस 7J। तो विच इज योर CB वेक्टर। एंड आगे आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, CA वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब CA वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी अगेन आपके पास क्या आ जाएगा OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OA देखिए OA आपके पास क्या आ जाएगा 2I प्लस 5J माइनस C वेक्टर आपके पास OC क्या आ जाएगा आपके पास 2I माइनस 6J। अब देखें जी इस माइनस की वजह से आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन जब चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा -2I प्लस 6J। तो 2I आपके पास क्या आ जाएगा जी 2I -2I आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और 6J आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 0I प्लस 11J विच इज योर CA। Now what you have to find, you have to actually find the value of 2CB minus 2CA. Now 2CB minus 2CA which is equal to, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। CB आपके पास आया हुआ -3I प्लस 7J और -2CA आपके पास आ जाएगा 0I प्लस 11J। अब हम जस्ट क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -6I प्लस 14J और ये आपके पास आ जाएगा -0I और -22J। तो अब ये तो 6I तो एज इट इज रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वाला तो आपके पास 0I है। तो सिंपली आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, -6I प्लस 14J -22J। तो ये जी आपके पास आ जाएगा -8J। तो विद अ सिंपल कैलकुलेशन वी हैव गॉट द आंसर फॉर 2CB minus 2CA। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 2। हम स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, क्योंकि 2021 में हमें स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जी, हमें U, V और W वेक्टर्स दे दिए गए हैं गिवन एज U वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस के एंड V वेक्टर इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K एंड W वेक्टर विच इज इक्वल टू 5I माइनस J एंड प्लस 3K। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसमें दो पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, V वेक्टर माइनस 3W वेक्टर आप फाइंड आउट करें। तो V वेक्टर की जस्ट वैल्यूज पुट कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 3I माइनस 2J प्लस 2K
-3 और w वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो वो क्या आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस 3k। तो जस्ट आपने क्या करना है जी, वैल्यूज इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k माइनस 15i प्लस 3j और माइनस 9k। जी तो स्टूडेंट्स अब आप मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे आई जे के को। लेकिन 3i माइनस 15i ये आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस 12i माइनस 2j प्लस 3j ये आपके पास आ जाएगा प्लस j एंड प्लस 2k माइनस 9k ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7k। तो इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक स्टूडेंट्स हो सकती है बट मेथडोलॉजी यही है, आपने इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या हमने फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर। जी तो मैग्नीट्यूड आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम 3v प्लस w वेक्टर मालूम करेंगे एंड देन उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो 3v वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है जी 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k और प्लस w देखें जी आपके पास क्या लिखा हुआ 5i माइनस j प्लस 3k एंड मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। जी तो फ्रेंड्स अब i और i वेक्टर को आपस में ऐड करें तो 9 और 5 आपके पास क्या आ जाएगा 14i माइनस 6j माइनस j विच इज इक्वल टू माइनस 7j और प्लस 6k प्लस 3k विच इज इक्वल टू प्लस 9k। अब सिंपली इनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट वेक्टर i कंपोनेंट प्लस j कंपोनेंट एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा k कंपोनेंट। तो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे आपने पुट आउट कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। दी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है और डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं। उसके लिए आपको पार्ट नंबर 2 सॉल्व आउट करना है। पार्ट नंबर 2 में आपको v वेक्टर दिया हुआ विच इज इक्वल टू i माइनस j एंड माइनस k। तो इसका आपने सबसे पहले क्या करना है जी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर, j कंपोनेंट स्क्वायर विच इज माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर विच इज माइनस 1 स्क्वायर। तो इन्हें आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मालूम है आंसर आपके पास क्या आने वाला है 3 आने वाला। तो v वेक्टर मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब फ्रेंड्स देखें यहाँ पे जो i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट है, इसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। इसे आपने जुबानी याद रखना है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ v वेक्टर आर वो क्या क्या है 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। ये जी हमारे पास क्या है डायरेक्शन रेशियोज। ये हमें हमेशा याद रखिएगा i, j और k के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है, डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पेश है ये अभी आपको समझ आएगा कि डायरेक्शन रेशियोज के लिए फार्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सिंपली आपने डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3 एंड माइनस 1/√3 विच इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ फाइंड अल्फा सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k विच इज इक्वल टू 3। तो जी आपने अल्फा मालूम करना है, सेम वही मेथडोलॉजी जो हम मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते आए हैं। गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j एंड प्लस 2k
विच इज इक्वल टू 3। तो हमें मालूम है मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I component square which is alpha square plus j component square which is alpha plus 1 square plus k component square which is 2 square which is equal to 3। Now solve the square root, you will get alpha square, यहाँ पे आप a plus b whole square का फार्मूला यूज करें तो a square plus b square plus 2ab एंड मजीद ही आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा and plus 5 which is equal to 3. Now squaring both sides, you will get 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 which is equal to 9. Now 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 minus 9 with a simple calculation, हम just calculation यहाँ पे करें, methodology हम अप्लाई कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 alpha square plus 2 alpha माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि इन सब में आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अल्फा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन फॉर्म ऑफ अल्फा। तो अब यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ अल्फा। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 2 अल्फा। आपको फैक्टराइजेशन करना आती है, इसमें मुझे कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपके पास अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस 2, यहाँ माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अल्फा प्लस 2 एंड अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अल्फा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया माइनस 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर औकात पेपर्स में ये रिपीट किया जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर i प्लस 2j माइनस k। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है गिवन में। गिवन एज v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए जी, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, i कंपोनेंट स्क्वायर, j कंपोनेंट स्क्वायर, k कंपोनेंट स्क्वायर। सो i कंपोनेंट स्क्वायर आपके पास आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1, तो 4 5 6 आपके पास क्या आ गया जी, अंडर रूट ऑफ 6। तो दिस इज योर v वेक्टर मैग्नीट्यूड। नाउ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम फार्मूला क्या करते हैं जी, हम यहाँ लिखते हैं जी लेट v बी द यूनिट वेक्टर। सो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर आपके पास क्या है जी, i प्लस 2j माइनस k एंड डिवाइड्स इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 6 विच इज रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। स्टेटमेंट में देखें जी, आपको कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4। फाइंड अ वेक्टर, आपने ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है। ऑलरेडी उसने बता दिया है कि जो फाइंड करना है आपने वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल किसके है, दिस वेक्टर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं जी, सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर whose magnitude is 4। ऑलरेडी हमें उसने बता दिया कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। और वो क्या है, पैरेलल है किसके, v वेक्टर हम लेट कर लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो देखें यहाँ पे आपके पास पैरेलल वाली कंडीशन दी हुई है। तो पैरेलल की कंडीशन के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को मालूम करना पड़ेगा
और यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद आपको इस मैग्नीट्यूड को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये जो गिवन वेक्टर है ना आपके पास, इस वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद सिंपली जो रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर के साथ। तो इसका सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर plus into 6 square. With the simple calculation you will get 4 plus 9 and plus 36 or which is 49 and which is equal to 7. So अब आपने क्या करना है जी, v यूनिट वेक्टर मालूम कर लेना है। तो v यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की क्या आ जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो u आपके पास है जी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। यहां आप लिखेंगे since u is the required unit vector with magnitude 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, u is equal to 4 into v यूनिट वेक्टर। सो आपके पास आ जाएगा 4 into 2i minus 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8i माइनस 12j एंड 24k डिवाइडेड बाय 7। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखें पार्ट नंबर बी में हमें क्या कह रहा है और पार्ट नंबर सी में क्या कह रहा है। जरा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि फाइंड द कांस्टेंट a so that the vectors u and w are parallel। तो जस्ट हमें क्या है, पैरेलल की कंडीशन अगर मालूम हो तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में हमें कौन से वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो 10 का पहले देखें, बी पार्ट हमारे पास है गिवन एज v vector is equal to I minus 3j and plus 4k and w vector is equal to AI plus 9j minus 12k। जी गिवन कंडीशन में हमें वो क्या कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हों। तो आपने कांस्टेंट a की वैल्यू मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी वेक्टर क्या हैं। इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 1 माइनस 3 और 4। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ W वेक्टर विच इज इक्वल टू A 9 एंड माइनस 12। तो ये आपस में क्या है जी, प्रोपोर्शनल है क्योंकि पैरेलल है। सिंस V एंड W आर, इसे इसको रहने दे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन को। सिंस V एंड W आर पैरेलल, सो डायरेक्शन ratios are proportional। प्रोपोर्शनल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन a विच इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 12। इन्हें सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 एंड माइनस 1 अपॉन 3। तीनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकालने आसान है, कोई सी दो वैल्यूज आप ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। By cross multiplication you will get a is equal to minus 3, या by inverse property you will get a is equal to minus 3। Very simple method। और पार्ट नंबर सी सेम टू सेम आपने सॉल्व आउट करना है जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व आउट किया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है वो क्या पूछ रहा है
कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस हमने कहाँ फाइंड आउट किए, हमने फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।